अब समझ लो, आपको ध्यान से चीजों को पकड़ना है। और बहुत लोग पीछे हैं, नीचे हैं और बढ़ोतरी नहीं पा रहे, क्योंकि इस भेद को पहचाना नहीं है। और शत्रु ने इस भेद को लेके उनके जीवनों पे अंधकार डाला हुआ है, जो उन्हें बढ़ोतरी नहीं करने दे रहा। पर मेरा ये बिलीव है, आज जब ये भेद, इस पहले फल का प्रभु आप पर जाहिर कर रहा है, वो श्राप टूटेगा और आप 2025 बढ़ोतरी को देखोगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। उत्पत्ति क्या बताती है फर्स्ट फ्रूट को लेके, पहले फल को लेके? आमीन। अपना उत्तम पहला फल प्रभु को देना क्या है, तो हम निकालेंगे उत्पत्ति 4 उसका 4। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। यहां से पहले फल की एक शुरुआत को देखते हैं। बाइबल बयान करती है, हाबिल ने अपनी भेड़ बकरियों से के कई एक पहलौठे बच्चे, पहलौठे मतलब जो पहला है, जो फर्स्ट है। आप समझ रहे हो, हम कहते हैं ये पहलौठा, ये फर्स्ट बॉर्न है, ये पहले पैदा हुआ है। तो ये जो पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। वो भेंट ग्रहण करी गई थी। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, एंड एबल ऑल्सो ब्रॉट ऑफ द फर्स्ट बॉर्न ऑफ हिज फ्लॉक एंड ऑफ देयर फैट पोर्शन, एंड द लॉर्ड had regard for Abel and his offering। तो यहां पे 3 शब्दों का इस्तेमाल हुआ है और इंग्लिश में तीनों की शुरुआत F से होती है। सबसे पहला जो शब्द है वो है फ्लॉक, वो है जो हमने पढ़ा, बहुत सारी जो भेड़ बकरियां थी, वो एक झुंड था भेड़ बकरियों का। दूसरा शब्द है फर्स्ट बॉर्न, इसका मतलब है पहलौटा, जो सबसे पहले है। और वहीं पे तीसरा है फैट, या जिसको हम चर्बी कहा गया है हिंदी में। तो ये 3 शब्द हैं। तो सबसे पहला जब हम फ्लॉक देखते हैं, या जो भेड़ बकरियों का झुंड है, वो जो पहलौटा निकाला गया था वो एक झुंड में से निकाला गया था। आप समझ रहे हो, एक स्थान था जिसमें से वो निकाला गया। आप समझ रहे हो कि नहीं? एक जगह जहां पर आप मेहनत करी गई है, जो चीजें इकट्ठी करी गई हैं, जो चीजों पर काम किया गया है, उसमें से वो निकाला गया। यानी फ्लॉक, एक जगह जहां से वो आया है, या जहां पर आज ना हर कोई ना कोई काम करता है, महीने के एंड पे कुछ ना कुछ उसे सैलरी या उसे उसके अकाउंट में या उसे चेक, किसी ना किसी राही का जो बेनिफिट है उसे मिलता है। तो वो एक झुंड है जो एकत्रित होता है हमारी मेहनत के द्वारा। अब समझ रहे हो कि नहीं? वो प्रभु के अनुग्रह से मिलता है, पर एक झुंड जो हमें दिया गया है, और उसमें से हम क्या करते हैं, ये हमारा चुनाव है। हालेलुया। दूसरा शब्द जो हमने पढ़ा वो है फर्स्ट बॉर्न, पहलौटा। ये बयान करता है कि किस प्रकार का दान या किस प्रकार की भेंट आप प्रभु के सम्मुख चढ़ा रहे हो। इसमें लिखा है उसने पहलौटा दिया। आप समझ रहे हो, जो पहलौटे थे, ये बयान करता है कि प्रभु के लिए उसके जीवन में क्या वैल्यू प्रभु के लिए ठहराई थी। समझ रहे हो, बचा कुचा नहीं, पर फर्स्ट पहलौटा प्रभु को देना। आपकी लाइफ में परमेश्वर क्या प्राथमिकता ठहरता है,
आपके देने से बयान होता है। इंग्लिश में लिखा है, नीति वचन में लिखा है, अपने फर्स्ट फ्रूट को देकर प्रभु का आदर कर। तो जब आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं तो आप प्रभु को उत्तम भी देते हैं। क्या किस चीज की आपके लिए क्या वैल्यू है, आप उसके साथ वैसा ही अच्छा बर्ताव करेंगे। कौन सा जन या कौन सी चीज आपके लिए क्या वैल्यू रखता है, उतनी ही भलाई के कार्य आपके जीवन से इसके लिए होंगे। जिस झुंड में उसने काम किया था, इकट्ठे किए थे, उसमें से जो पहलौटा था, जो उत्तम था, वो प्रभु के सम्मुख उसने चढ़ाया। किस प्रकार का, हालेलुया। और तीसरा है फैट, इसको लिखा गया चर्बी, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। हालेलुया। ये बयान करता है कि क्या क्वालिटी की भेंट आप प्रभु को देते हो, बची कुची या जो उत्तम है आप प्रभु के सम्मुख चढ़ाते हो। जिसकी आपको जरूरत नहीं अब वो देते हो, या जो बेस्ट जिसकी आपकी लाइफ में वैल्यू है अब वो परमेश्वर के सम्मुख देते हो। हालेलुया। उसने अपनी भेड़ बकरियों के झुंड में से पहलौटे बच्चा और उसके बाद वो चर्बी उत्तम प्रभु के सम्मुख चढ़ाया। हालेलुया। प्रभु ने हमें सब कुछ दे दिया है, सब कुछ जो है वो ऊपर से ही है। बाइबल के हर उत्तम वरदान ऊपर ही से है, प्रभु की ओर से है। प्रभु हमारे लिए क्या वैल्यू रखता है, प्रभु को कौन सा स्थान हमने अपने जीवन में दिया हुआ है, ये मायने करता है। आपका एटीट्यूड जाहिर करता है, बताता है। हालेलुया। आगे हम बढ़ते हैं। बाइबल बयान करती है उत्पत्ति में किस प्रकार नोआ जब वो फ्लड रुका और फिर से वो जमीन पे आया उसकी नाव, बाइबल बयान करती है उसने जैसी वो उतरा उस पर्वत पे, उसने एक भेंट, एक बलिदान, एक उत्तम बेस्ट सबसे पहले परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाया, फर्स्ट फ्रूट। अब्राहम हम देखते हैं किस प्रकार जब वो ब्लेस हुआ, उसने अपना टाइथ, अपना फर्स्ट, उसने जब वो 3 जन प्रभु के आए उसने उनको चढ़ाया। नीति वचन 3 उसका 9 से 10। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। अपनी संपत्ति के द्वारा जो प्रभु ने दिया है तुझे, उसके द्वारा आप प्रभु का आदर करते हो, और ये आपका चुनाव है। हालेलुया। ये आपका चुनाव है। ध्यान दें, प्रभु जबरदस्ती नहीं करता, प्रभु हमें चुनाव का मौका देता है। जब प्रभु ने आदम हवा को अदन की वाटिका में रखा, वहां पे एक चुनाव दिया, विल दिया, तुमने ये करना है और ये नहीं करना, और चुनाव तुम्हारा है। हालेलुया। प्रभु, बहुत लोग पूछते हैं वो पेड़ क्यों बनाया ही क्यों, हाँ ये सारी चीजें रखी क्यों। प्रभु वहां पे एक दूत भी खड़ा कर सकता था, पर प्रभु ने उनको चुनाव दिया। ये चुनाव तुम्हारा है कि तुम मेरी आवाज, मेरी शब्दों का कितना आदर रखते हो, ये तुम चुनाव करके संबोधित करोगे। हालेलुया। प्रभु ने फ्री विल दिया है। अगर मैं आपको अकेली सेबों की टोकरी आपके सामने रख दूं और आपको बोलूं तुम कोई भी फल ले सकते हो, तो क्या कर रहा हूं मैं? आपको धोखा दे रहा हूं। दिए अकेले सेब हैं और बोल रहा हूं कि कोई भी फल उठा के खा लो। इसी तरीके से जब प्रभु ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी थी अदन की वाटिका में आदम हवा को, प्रभु ने उनको इच्छा संबोधित की थी, तुम चुनाव करो। अब समझ रहे हो, ये नहीं था कि अच्छाई चलकर प्रभु बोल रहा था तुमने ये करना है और ऐसा ही सिस्टम है, फिर वो प्रभु का कंट्रोल होना था। पर प्रभु ने दोनों चीजें आगे रखी, अच्छाई भी बुराई भी, ये खाना है ये नहीं खाना। और ये उनकी स्वतंत्र इच्छा थी कि अब वो क्या चुनाव कर रहे हैं कि मैं प्रभु की बात मानूंगा या नहीं मानूंगा। अब समझ रहे हो, ये स्वतंत्र इच्छा उनके जीवन में बयान करना थी। अगर प्रभु बोलता ये करना है और यही मार्ग है, समझ लो फिर वो चुनाव नहीं था। मैं आपको एक ही सड़क पकड़ा दूं, बस इधर ही चलना है, और आपको बोलूं आप कहीं भी जा सकते हो, नहीं।
सड़क एक दिखाई है और कहीं पे कैसे जा सकता हूं? प्रभु ने उनके अंदर एक स्वतंत्र इच्छा जाहिर करी। इसी प्रकार हम क्या वैल्यू प्रभु के लिए रखते हैं, किस प्रकार प्रभु का आदर करते हैं, उन चीजों से जो प्रभु ने हमें दी हैं, ये हमारी स्वतंत्र इच्छा है। प्रभु उसमें फोर्स नहीं करता। आज सरकारें अपने आप हमारी चीजों से जीएसटी काट लेते हैं। अब समझ रहे हो, हम कोई चीज पे कर रहे हैं, भाई बिल के साथ जीएसटी चला गया, इतना परसेंट 9% स्टेट को चला गया, 9% उसको चला गया, हो गया 18%। अब समझ रहे हो, ये आपका चुनाव नहीं होता कि मैं सामान ले लूंगा, ठीक लगा, मैं बाद में तुम्हें अपने आप टैक्स। अब समझ रहे हो, ऐसा भरोसा सरकार भी हम पे नहीं करती, अपने आप पकड़ लेती है। पर परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया है, वो हमें सब कुछ दे देता है और उसके बाद हमें चुनाव देता है और हमें बोलता है अब तुम चुनाव करो। तुम जो मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया है, अब तुम्हारा चुनाव है मेरा ऑनर करने का। तो मैं तुम्हारे लिए क्या वैल्यू रखता हूं, ये तुम चुनाव करोगे। हालेलुया। प्रभु ने टाइट काट के प्रभु ने चीजें नहीं दी कि नहीं तुझ पे भरोसा नहीं है, तुझे ऐसे ही करूंगा। नहीं, प्रभु हमें सब कुछ दे देता है और उसके बाद हम चुनाव करते हैं प्रभु के लिए करने का। अब समझ रहे हो कि नहीं, यहां पे फर्क है। इसीलिए लिखा है ऑनर द लॉर्ड विद योर फर्स्ट फ्रूट। प्रभु हमें स्वतंत्र इच्छा देता है, हम चुनाव करते हैं। जो फर्स्ट फ्रूट शब्द है, जो इब्रानी में इसका शब्द आया है, वो है रशीट, रसीट, और इसका मतलब है पहला, शुरुआत, सबसे ऊपर, सबसे प्राथमिक। बाइबल में लिखा है या सबसे आदि, इस शब्द का मतलब है, जब उत्पत्ति 1:1 उसमें लिखा है आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश की रचना करी। तो जो ये आदि शब्द आया, ये सेम शब्द इस्तेमाल हुआ है रसीट। आदि में, शुरुआत में, सबसे पहले प्रभु ने ये काम किया। अब समझ रहे हो, तो फर्स्ट फ्रूट का मतलब है कि आप सबसे पहले क्या कर रहे हो, सबसे प्राथमिकता पे क्या कर रहे हो, सबसे प्राथमिक क्या कर रहे हो, सबसे ऊपर रसीट, ये शब्द आया। हालेलुया। प्रभु ने क्या किया, सबसे पहले प्रभु ने आकाश और पृथ्वी को सिरजा। आज मेरे पास 30,000 सैलरी आ रही है मेरे अकाउंट में, मैं सबसे पहले क्या करता हूं? अब समझ रहे हो, आपको आज पकड़ना है, कुछ चीजों को लेना है। हालेलुया। सबसे पहले मैं क्या चुनाव कर रहा हूं? मेरा रेंट जाना है, मेरा रेंट भेज दिया। मेरी गाड़ी किश्त जानी है, ये चला गया। अब समझ रहे हो, मेरा ये लोन है, इधर चला गया, ये ट्यूशन फीस है, ये चलेगी। अब जो आपके पास है उसमें से अब सबसे पहला निर्णय क्या ले रहे हो, ये संबोधित करता है कि कौन सी चीज की वैल्यू आपकी लाइफ में सबसे पहले। अब समझ लो, आपको ध्यान से चीजों को पकड़ना है। और बहुत लोग पीछे हैं, नीचे हैं और बढ़ोतरी नहीं पा रहे, क्योंकि इस भेद को पहचाना नहीं, और शत्रु ने इस भेद को लेके उनके जीवनों पे अंधकार डाला हुआ है, जो उन्हें बढ़ोतरी नहीं करने दे रहा। पर मेरा ये बिलीव है, आज जब ये भेद, इस पहले फल का प्रभु आप पर जाहिर कर रहा है, वो श्राप टूटेगा और आप 2025 बढ़ोतरी को देखोगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। द्वार खुलेंगे फेवर के। बोल रहा, अगर आपने पकड़ लिया, थाम लिया इसको, आप हैरान हो गए कहां से चीजें हो रही हैं, कहां से चीजें एंटर कर रही हैं। जहां पर आपने आशा भी नहीं करी, वहां से आप रिजल्ट्स को देखोगे। अगर आपने सिर्फ पकड़ लिया इसको। ध्यान देखिए, प्रभु ने सब कुछ बनाया है, बॉस का बॉस है, सब कुछ उसका सृजा हुआ है। और जो प्रभु की चीजों को लेकर अपने आप को कहते हैं कि हम करोड़पति, बिलियनियर्स हैं, वो प्रभु की हैं। जो गोल्ड माइनिंग करके उस सोने को निकाल के बड़े बड़े एम्पायर खड़े कर लिए लोगों ने, वो प्रभु ही के डाले हुए हैं। निर्गमन 23 उसका 19, अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना।
जब आपको कुछ मिल रहा है, वो भेड़ बकरियों का झुंड आ रहा है, उसमें से सबसे पहला मैं क्या कर रहा हूं बहुत मायने करता है। सबसे पहले प्रभु के पास ले आना। आजकल तो सारा ऑनलाइन हो चुका है। हाँ, फोन पे हम इधर भेज दिया, इधर कर दिया, इधर कर दिया, सारी जगह। और उस टाइम पे हम लोग जाया करते थे। अगर किसी का कुछ देना भी था, वो लेने आता था या वो जाके देते थे। कोई चीज खरीदनी थी, जाके कर रहे हैं और उसे उठा रहे हैं। भूमि की पहली उपज जो मिल गई है, जो उपज जो कटनी है तेरे पास, जो आ चुका है, जो तूने प्रॉफिट कमाया, जो तेरे पास है, वो उपज है हमारी। पहली उपज का पहला भाग, जो पहला है, फर्स्ट फ्रूट है, पहलौटा है। अब उसे क्या कर रहे हो? सबसे पहले कहां पर? अपने प्रभु यहोवा के भवन में ले आना। अब समझ रही, ये ऑनर है, ये प्रभु की वैल्यू है जो आपकी लाइफ में आप रखते हो। उत्तम, सबसे पहला मेरा ख्याल ये नहीं है कि मुझे ये लेना है, ये चीज खरीदनी है, ये करना है। सबसे पहले आपके माइंड में जो आपके पास है, उस झुंड को देखकर सबसे पहला जो आपके माइंड में क्लिक होता है, वो है प्रभु के भवन का हिस्सा, प्रभु के भवन में जाना। मैं बोल रहा हूं, ये जो सोच है आपको भी शायद समझना है। पर अगर आप इस प्रकाशन को पकड़ेंगे, आप थामोगे, आप देखोगे, अब रियलिटी, अनुग्रह, फेवर के द्वार, अब समझ, शैतान ने कलीसिया को घटी में रखा हुआ है, पीछे रखा हुआ है, उन्हें बढ़ने नहीं दिया हुआ। और लोग इन प्रिंसिपल्स को, वचन को पकड़ के बढ़ोतरी पा रहे हैं, पर कलीसिया पीछे है। हालेलुया। शैतान ने कलीसिया को धोखे में रखा हुआ। प्रभु पक्षपात नहीं करता, कोई भी उस प्रिंसिपल को पूरा करे, प्रभु का वचन कार्य करता। मायने नहीं करता कौन कर रहा है। मेरा दशमांश, मेरा टाइथ, जो चीजें प्रभु ने मुझे दी हैं, प्रभु के कामों के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के भवन की जरूरतों के लिए, प्रभु की हजूरी में हमारा एक निर्णय, फर्स्ट फ्रूट। हालेलुया। उसने अपने पहले जो भेड़ बकरियों का झुंड था, उसमें से पहलौटे, उसकी चर्बी प्रभु के सम्मुख चढ़ाई। पहली उपज का पहला फल प्रभु के भवन। जो यहां पे एक शब्द फर्स्ट फ्रूट का इस्तेमाल हुआ है, आपको ध्यान देना, वो है इब्रानी शब्द है बेकोरी। और बेकोरी का मतलब है जो चीज तैयार है, रेडी है। ध्यान दे, वो पहला तो है पर वो तैयार है। फर्स्ट फ्रूट रेडी है, कटनी रेडी है, और उस कटनी का जो तैयार है, अब पहला प्रभु के पास लेके आते हैं। हालेलुया। कच्चे आम नहीं, समझ रहे हो? जो आम तैयार है, अब प्रभु के सम्मुख लेके आ रहे हो। जो राइप है, ये आपकी क्वालिटी बयान करता है। उसने पहलौटा तो दिया, पर पहलौटे के साथ चर्बी। अब समझ रहे हो, यहां पे फर्क है। पहलौटा तो दिया, पर क्वालिटी जो बन गया था, जो तैयार था, जो राइप था, जो बेस्ट था, पहलौटा देना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, ये सूखा है, इसे पकड़ा दो। नहीं, आप उसमें से भी जो उत्तम है, जो बेस्ट है, क्वालिटी, आप प्रभु के सम्मुख देते हो। आप प्रभु को क्या दे रहे हो, समझ रहे हो? ये बयान करता है कि क्या ऑनर है हमारा प्रभु के लिए। प्रभु को हम आखिरी में बचा कुचा प्रभु के पास, या सबसे पहली उपज का पहला फल, और वो भी जो उत्तम फल है, मैं प्रभु के सम्मुख लेके। हालेलुया। जब आपका ये चुनाव होता है, आपका ये निर्णय होता है, और प्रभु देखता है इसने बेस्ट मुझे दिया है, इसने मेरे लिए बेस्ट सोचा है। आप जो बचा है उसमें परमेश्वर का बेस्ट देखते हो यीशु के नाम से। हालेलुया। हो नहीं सकता कि आप अपना बेस्ट प्रभु को दो और आप प्रभु का बेस्ट ना पाओ। और आपके बेस्ट में और प्रभु के बेस्ट में जमीन आसमान का फर्क है।
हालेलुया। आपने चुनाव कर लिया उस थोड़े में से भी अपना बेस्ट देने का, समझ रहे हो, तो प्रभु के भंडारों में से प्रभु भी बेस्ट उठा के देगा। आप समझ रहे हो कि नहीं? आप बेस्ट दे रहे हो, प्रभु बेस्ट देगा। पर फर्क देखें, आप कुछ आपके पास घटी है, आपके पास थोड़ा सा है, आपके पास कुछ है, पर उसमें से भी आपने बेस्ट निकाल के दिया। तो जब प्रभु ने देखा इसने बेस्ट दिया है तो मुझे भी बेस्ट देना है। और प्रभु बेस्ट कहां से देगा? आपकी जगहों से, आपके एरिया से, कहां से देगा? हाँ, स्वर्ग में अपने भंडारों से देगा। वो स्वर्ग जहां पे सोने की सड़कें हैं, उन भंडारों से आपके जीवन के लिए उंडेलेगा। आप समझ रहे हो? अगर आप उत्तम अपनी जगह से दे रहे हो तो प्रभु भी उत्तम अपनी जगह से निकाल के देगा आपके लिए। हालेलुया। फर्स्ट फ्रूट, बेस्ट, उत्तम, पहली उपज का पहला फल और उत्तम प्रभु के लिए। इसने मेरे विषय में पहले सोचा है, इसने मेरे विषय में पहले ध्यान दिया, पहला प्रभु के लिए। हालेलुया। चीजें पहली हैं, प्रभु हमें सब कुछ दे देता है और हमें चेक करता है कि प्रभु हमारे लिए कितनी वैल्यू रखता है। पहले से भी पकड़ के रख सकता था, पर नहीं, वो सब कुछ देता है और उसके बाद देखता है कि ये क्या करता है, ये कितना विश्वास योग्य है। बाइबल ने कहा जो छोटी बातों में विश्वास योग्य है, प्रभु से बड़ी बातों का अधिकारी ठहराता है। हालेलुया। तो ये तीन चीजें हैं। उसने झुंड में से अपना पहलौटा और पहलौटे की चर्बी, उत्तम क्वालिटी। आप समझ रहे हो? प्रभु को उसने सबसे पहले प्राथमिक रखा कि जो भी होगा सबसे पहले प्रभु। और दूसरा, जो उसके पास था उसमें से जो पहला था वो प्रभु को दिया। और तीसरा, जो बेस्ट था, उत्तम था, चर्बी, वो प्रभु के सम्मुख चढ़ाया। आमीन। ये फर्स्ट फ्रूट एक नींव है। जब हम अपने फाइनेंस को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं, जब आप पहला प्रभु को दे देते हो, आप ये चीज संबोधित करते हो कि प्रभु जो मेरा बचा है उस पे तेरा नियंत्रण आए, उसको तू फलवंत कर, वो तेरे हाथ में आ जाए। मेरा पहला फल देने का मतलब क्या है? कि जो मेरा है प्रभु उसको अपने तरीके से चला। कहां से आना है, कहां से चीजें बढ़नी है, प्रभु तू देख, मैं नहीं जानता। आप अपने फाइनेंस को, अपनी गाड़ी को, अपने स्टीयरिंग व्हील को आप प्रभु के हाथों में सौंप देते हो। प्रभु मुझे नहीं पता ये मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, पर मैं तुझे ये पहला फल चढ़ाता हूं, अब तू मेरे बिजनेस को चला। हालेलुया। पहला फल मतलब अपने फाइनेंस, अपने आर्थिक को प्रभु के हाथों में समर्पित कर देना। फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरा बिजनेस प्रॉफिट कैसे करेगा। प्रभु को चिंता है, प्रभु का ध्यान है, फिर प्रभु प्रॉफिट कराएगा आपके बिजनेस का, क्योंकि आपने समर्पित किया है प्रभु को। ध्यान दें, कोई भी चीज प्रभु अपने आप इंटरफेयर नहीं करेगा जब तक हम उसे इंटरफेयर करने की अनुमति ना दें। आप समझ रहे हो? आप अपने आप चला रहे हो, प्रभु इंटरफेयर नहीं करेगा। पर जब आप प्रभु को देते हो अपना पहला फल, आप प्रभु को मजबूर करते हो कि प्रभु तू इंटरफेयर कर, तू मेरे बिजनेस के बीच में आ, तू मेरे बिजनेस के निर्णय ले परमेश्वर, तू मेरे बिजनेस में कटनी चटनी कर प्रभु, और तू मेरे बिजनेस को फलवंत कर। आप समर्पित करते हो अपने कामों को अपने पहले फलों के द्वारा, अपने टाइट के द्वारा, अपने दशमांश के द्वारा। आमीन। और ये वायदा है प्रभु का, जब हम प्रभु का आदर करते हैं। नीति वचन 3 उसका जब हमने पढ़ा 9 और 10, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। दे देकर, ये एक बारी का काम नहीं है, नहीं तो देकर लिखा होता। क्या लिखा है? दे देकर। इसका मतलब एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। पहला फल जो प्रभु हमें देता है, हम वो पहला फल प्रभु के सम्मुख चढ़ाते हैं। हालेलुया। दे देकर
अपने पड़ोसी से बोलो, दे देकर, दे देकर। मुझे ले लेकर सुनाई दे रहा है, हाँ, दे देकर। ऑलराइट, और इसका उत्तर क्या, रिजल्ट क्या है इसका? इस प्रकार ऐसा करने से तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। दो चीजें हैं यहां पे जो आप पढ़ रहे हो। एक है जो तेरे पास है पर्याप्त रहेगा, बोतल तेरी फुल रहेगी। क्या लिखा है? तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। भरे पूरे का मतलब क्या है? एक चीज अगर भरी है तो खाली भी हो सकती है। पानी की बोतल भरी हुई है कि नहीं? अब समझ रहे हो, ये भरी भी है और ये पूरी भी है। तो जब मैं इसको इस्तेमाल करूंगा तो ये खाली होना शुरू होगी। भरी तो है पर पूरी नहीं है। समझ रहे हो? पानी है कि नहीं? भरी तो है पर पूरी नहीं है। पर जब मैं प्रभु के सम्मुख अपना पहला फल चढ़ाता हूं, क्या होता है? अब समझ रहे हो? तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे। खाली तो होगा, अब समझ रहे हो? खाली तो होगा, पर फिर से प्रभु उस जो खाली हुआ था भरेगा भी और उसे फिर से पूरा कर देगा। जो कम हो गया था वो प्रभु के द्वारा फिर से पूरा हो गया। जब आप पहला फल प्रभु को देते हो, वो भरा और पूरा रहता है। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, ये है इनफ रहेगा। पर अगला क्या लिखा है? तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। दाख मधु उमड़ता रहेगा। हाँ, अभी तो वो पानी ऐसे था, उसके बाद पानी का फ्लो बना हुआ है। वो कंटेनर भी पानी को समा नहीं पा रहा। वो आपके जीवन से औरों की लाइफ को भी ब्लेस करता जा रहा है। आपके पड़ोसी भी ब्लेस हो रहा है, आपका बॉस भी ब्लेस हो रहा है, आपका बिजनेस भी ब्लेस हो रहा है, आपका घराना भी ब्लेस हो रहा है। आप वो ओवरफ्लो करके उमड़ता है। एक तो आपके पास भरपूरी है, पर्याप्त है, और उसके बाद तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु अंदर से उमड़ता रहे। फ्लो जो संभाला ना पाए जा सके। कंटेनर्स, बर्तन जो मेरे पास इतने ना हो कि वो संभाल। ओवरफ्लो, फर्स्ट फ्रूट की ताकत, टाइट, दशमांश की ताकत। मलाकी 3:8 पढ़ो। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। समझ रहे हो? जो चीज प्रभु की है और प्रभु के पास नहीं जाती, इसका शैतान फायदा उठाता है। अब समझ रहे हो? क्योंकि आपके फाइनेंस पे प्रभु की सुरक्षा हट जाती। अगर आप इसका 10वां पढ़ो, आपको समझ आएगा। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सबसे पहला हमने देखा कि भरपूरी कैसे आती है। लिखा है अपरंपार वर्षा करूंगा, खत्ते भरे पूरे रहेंगे, रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। पर दूसरा क्या है? जब हम फर्स्ट फ्रूट प्रभु को देते हैं, क्या लिखा है? मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी उपज नष्ट ना करेगा। अब समझ रहे हो? जब हम अपना टाइट, अपना फर्स्ट फ्रूट प्रभु को दे रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर को हम अनुमति दे रहे हैं कि ये नाश करने वाला जो आ रहा है, प्रभु तेरी घुड़की खाकर मेरे फाइनेंस से बाहर जाए। अब समझ रहे हो? और शैतान ये बात जानता है कि अगर इसका ये टाइट, ये फर्स्ट फ्रूट प्रभु को नहीं दे रहा, इसका मतलब इसने अनुमति प्रभु को नहीं दी। अब समझ रहे हो? मुझे घुटक नहीं की, और इसीलिए मैं आऊंगा और इसे नाश करूंगा। आपको फर्क देखना है। जब हम टाइट दे रहे हैं, प्रभु उस नाश करने वाले को ऐसा घुड़केगा।
तो वो एक प्रोसेस है। जब मेरा टाइट सिर्फ देना नहीं है, मैं टाइट के साथ अपनी अनुमति भी दे रहा हूं, प्रभु मेरे बिजनेस को तू फलवंत कर, तू बड़ा भरा पूरा कर, और साथ ही साथ प्रभु अगर कोई नाश करने वाला आए तो उसके घुड़क के बाहर भगा दे, निकाल दे मेरे जीवन से। आप समझ रहे हो? आप अगर किसी को अनुमति नहीं दोगे अपने जगह पे आने की, तो उस जगह का बचाव कैसे कर सकता है? आज बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आप हो सकता है आपकी बड़े बड़े जगहें हो, आप हम उन पे गार्ड रखते हैं, आप समझो सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, गेट पे सिक्योरिटी है जो ध्यान रखता है कि कोई बाहर से कोई भी ऐसी चीज या ऐसा जन ना आए जो उस स्थान को हानि पहुंचाए। कोई भी चोर या कोई भी डाकू, एक सिक्योरिटी पर्सन, बैंक के आगे एक सिक्योरिटी वाला लगा होता है, हाँ, बंदूक पहनी होती है, गोली है नहीं है ये पता नहीं है, पर वो बड़ी सी बंदूक जरूर टांगी होती है उन्होंने। और इसका मतलब क्या है कि उसको अनुमति दी गई है कि तू वहां पे ठहर, और अगर कोई भी ऐसा जन जो इस बैंक का पैसा लूटने के लिए या इस बैंक के पैसे को नाश करने के लिए आता है, तू उसे बाहर निकाल और अंदर आने मत दे। अब समझ रहे हो? ये क्या बैंक ने उसको अनुमति दी है, वो अपने आप जाके नहीं खड़ा हो रहा, उसे अथॉरिटी दी है। इसी प्रकार जब अपना टाइट, अपना पहला फल प्रभु को देता हूं, मैं परमेश्वर को देने के साथ एक अधिकार देता हूं कि प्रभु जो मेरा है इस पर तू अधिकार जमा, मेरे इस आर्थिक पर तू ठहर जा, इसको कैसे बढ़ाना है, कैसे फलवंत करना है तू ध्यान दे। और साथ ही साथ प्रभु जब तू खड़ा है मेरे आर्थिक में, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति, ऐसा जन, ऐसी परिस्थिति आए जो मेरे नाश करने के लिए हो, तो उसे घुड़क के मेरे जीवन से बाहर निकाल देना। आप समझ रहे हो? ये क्या है? अनुमति देना। पर कैसे दे रहे हैं हम ये अनुमति को? हम अपने टाइट और अपने पहले फल के साथ। हालेलुया। प्रभु अपने आप नहीं इंटरफेयर करेगा, नहीं, प्रभु अनुमति, प्रभु ने अपने आप चीजें नहीं करी, प्रभु ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है। लिखा है अपनी संपत्ति के द्वारा उसका आदर कर, इसका मतलब करना, चुनाव ये मेरा है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ, इसका मतलब ये लाने का चुनाव मेरा है। पहली उपज का पहला फल यहोवा के भवन में ले आओ, ये चुनाव मेरा है। प्रभु को अधिकार देना, घुड़कने का, ये चुनाव मेरा है अपने बोने के द्वारा। कि मैं आकाश के जोरों के तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार वर्षा करता हूं कि नहीं। प्रभु कह रहा है मुझे परख के देख, टेस्ट करके देख। हालेलुया। एक ही जगह पे प्रभु बोल रहे टेस्ट कर मुझे। ये प्रभु की एक ईगो, एक व्यक्ति की ईगो की बात होती है, ये करके दिखा फिर तू देखियो। अब समझ रहे हो? प्रभु अपने कहे हुए वचन से पीछे नहीं हट सकता, वो वैसे भी नहीं हट सकता, पर अगर जब बोल रहा है परख करके देखो, कोई एक, आप समझ रहे हो? प्रभु बोल रहा है मुझे परख के देख। प्रभु ने जो वचन लिखे हैं वो सब हाँ और आमीन है, वो है। प्रभु को परख बोलने की जरूरत नहीं है कि परखो, वो होएगा ही होएगा। सूरज को बोला दिन में निकलना तो निकल रहा है, वो रात में तूने डलना है तो, अब समझ रहे हो? सब कुछ हो रहा है, हर एक चीज जो प्रभु ने ठहराई है वैसा ही हो रहा है। प्रभु ने जो बोल दिया वो फुल स्टॉप है, वो होगा। जब प्रभु बोल रहे परखो, टेस्ट करो, इस चीज को करके देखो, समझ रहे हो? अब समझ सकते हो? ये प्रभु एक कदम आगे जा रहा है। प्रभु को जो पहला है, पहली उपज का पहला फल है, देकर देखो। जिन चीजों के पीछे भागते हो वो आपके पीछे भागती हुई आएंगी यीशु के सामर्थी नाम से। अब समझ रहे हो? आपको बस करने की कोशिश, अब बस प्रभु कितना, प्रभु ने दे दिया, और उसके बाद उस गवाही में, उस दिए हुए में प्रभु को स्मरण करना। प्रभु तूने दिया है, सबसे पहले उनको ये नहीं आशीष जो आ गई है, सबसे पहले प्रभु याद आता है, प्रभु का क्या करना है मैंने। आप समझ रहे हो? ऐसे लोग प्रभु को मजबूर कर देते हैं, प्रभु ठहर नहीं पाता। करके तो देखो, करो तो सही,
मैं तैयार हूं खोलने के लिए। प्रभु के पास भरपूरी है, प्रभु खुद उंडेलना चाहता है। जैसे बादल, हाँ, जब बादल में पानी जो वेपर्स होते हैं, वो ड्रॉपलेट्स, वो इतना भर जाता है कि वो फटने लगता है और फटकर बारिश होती है। अब समझ रहे हो, प्रभु के पास इतनी भरपूरी पकड़ी हुई है। हाँ, प्रभु करना चाहता है, वो बादल फटने पे है। अब समझ रहे हो, इतना प्रभु करना चाहता है। वो चाहिए, कहां उंडेलूं, कहां वर्षा करूं। चंगेरा चर्च उसकी अपरंपार वर्षा को लेने के लिए अपने हार्ट्स को रेडी कर लो। इतना होगा, आपकी झोलियां कम पड़ जाएंगी यीशु के सामर्थी नाम से। आखिरी वचन पढ़ेंगे, निर्गमन 34 उसका 19। हर एक पहलौठा मेरा है, और क्या बछड़ा क्या मेमना तेरे पशुओं में से जो नर पहलौठे हों वे सब मेरे ही हैं। नर पहलौठा हो वे सब मेरे ही हैं। तो जो हम दे रहे हैं वो प्रभु का है और प्रभु को लौटा रहे हैं। वो सारा प्रभु का है, पर जो प्रभु ने रखना था उसको भी आपको दे दिया, और आपको चेक करता है जो मुझे देना था ये करता है कि नहीं। और ये विश्वास योग्यता प्रभु के वायदे को आपकी लाइफ में पूरा करती है। आप समझ रहे हो, प्रभु जीएसटी पहले से नहीं काट लेता, नहीं, प्रभु आपको पहले पूरा देता है और अब आपकी विश्वास योग्यता को जांचता है कि ये मेरे वचन को पूरा कर रहा है कि नहीं। हालेलुया। प्रभु ने इसहाक को दिया और देके उसे मांगा कि क्या मैं आज भी अब्राहम के लिए प्रथम हूं कि नहीं। हालेलुया, प्रथम हूं कि नहीं। उत्पत्ति 22 में लिखा हुआ है, उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। जो था एकलौता लौटा, तूने उसको रख नहीं छोड़ा, इससे पता चलता है कि तू मेरा भय मानता है। अब समझ रहे हो, इससे प्रभु जांचता है। जब आप अपना बेस्ट, उस पहली उपज से पहला फल, वो चर्बी वाला उत्तम प्रभु को देते हो, इससे प्रभु जानता है कि ये व्यक्ति सबसे बढ़ के, अपने परिवार से बढ़ के, अपने बिजनेस से बढ़ के, अपने आर्थिक से बढ़ के ये मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। आज प्रभु जानना चाहता है आपके जीवनों में कि आप परमेश्वर को प्राथमिकता दें। सारी बातों में अपनी उपज के द्वारा, अपनी संपत्ति के द्वारा प्रभु का आदर कर। इसका मतलब अपनी लाइफ में हर एक क्षेत्र में आप प्रभु को प्रथम स्थान देते हो। हर एक चीज से बढ़ के आपकी लाइफ में प्रभु होना चाहिए। परिवार से बढ़ के प्रभु होना चाहिए, वाइफ से बढ़ के प्रभु होना चाहिए, हस्बैंड से बढ़ के प्रभु होना चाहिए। आपकी लाइफ में प्रभु का एक प्राथमिक स्थान। हालेलुया। उसने अपना एक बेटा रख नहीं छोड़ा। बेस्ट जो जिसके लिए वो जी रहा था, अब समझ रहे हो, उसने वो, ठीक है प्रभु तू बोल रहा है, मैं कुर्बान करता हूं। प्रभु देखता है ऐसी चीजों से कि ये मुझसे कितना प्यार करते हैं। प्रभु को चीजें नहीं चाहिए। आपका टाइट, प्रभु जिसने सब कुछ बनाया, आपका टाइट कुछ नहीं कर सकता प्रभु के लिए, पर ऐसी चीजें प्रभु जांचता है आपके देने के द्वारा कि आप उससे कितना प्यार करते हो, वो आपके लिए क्या वैल्यू रखता है, प्रभु की क्या प्राथमिकता है आपके जीवन में, प्रभु जांचता है। सिर्फ मैं बचा कुचा तक हूं या ये मुझे प्राथमिक स्थान देता है, बेस्ट देता है मुझे। इससे प्रभु देखता है कि आपके जीवन में प्रभु की वैल्यू कितनी है। पहला फल, फर्स्ट, हर एक चीज में आप प्रभु को याद रखते हो। मेरी सैलरी आई, प्रभु का, आप समझ रहे, प्रभु ध्यान देता है। सबसे पहले इसने कहीं और ध्यान नहीं लगाया, मेरी और ध्यान लगाया। ये चीजें प्रभु को छूती है। आपको प्रभु से लेना आना चाहिए। मैं बोल रहा हूं, ध्यान प्रभु की, और सबसे पहले उसके धर्म और राज्य की। प्रभु पहला फल, पहली उपज प्रभु के भवन में। प्रभु ने कोई उत्तम चीज हमसे रख नहीं छोड़ी, और ना वो छोड़ता है। अपना बेस्ट प्रभु को देना, क्योंकि प्रभु ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि
कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। अब सब प्रभु ने प्रेम किया और दे दिया, तो प्रभु का प्रेम उसके देने में संबोधित हुआ। अब समझ रहे हो? तो जब हम देते हैं, हम प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, हमारे देने में हमारा प्रेम जाहिर होता है। अब समझ रहे हो? जो आपका बेस्ट था आप प्रभु को दे रहे हो। अब्राहम का बेस्ट था, उसने निर्णय लिया कि मैं प्रभु को दूंगा। तो ये क्या था? अब मैंने जान लिया है कि तू मेरा भय रखता है और तू मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। हमारे देने में अपनी संपत्ति के द्वारा प्रभु की प्रतिष्ठा कर, आदर कर, प्रभु देखता है। अब प्रभु को कैसे ट्रीट कर रहे हो प्रभु देखता है। हम प्रभु को धोखा नहीं दे सकते, प्रभु के साथ हम गेम्स नहीं खेल सकते। कुछ लोग कहते हैं प्रभु ये चलो सैलरी तो ठीक है मैं उधर से कर दूंगा, ये तो मेरी एक्स्ट्रा इनकम है। अब समझ रहे हो? ये तो मेरे प्रभु रेंट का आ रहा है, ये तो मैंने जगह रेंट पे दी हुई थी, प्रभु ये तो अलग है। अब क्या चीजें प्रभु के लिए ठहराते हो वही चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। अब समझ रहे हो? प्रभु पक्षपात नहीं करता। क्या चीजें, क्या वैल्यू प्रभु के लिए, आप प्रभु से चीजें छुपा रहे हो, किसकी हैं, किसने दी हैं? समझ रहे हो? बेस्ट सारी चीजों का, सारी उपज का सारा दशमांश लिखा है ना, प्रभु के भंडार में सारा है। वो बचा वो नहीं है, थोड़ा में से नहीं है, वो सारे में से। ये सीक्रेट है, सारा जो प्रभु ने दिया है उसके अनुसार सारा जो आपके पास है ईमानदारी से वो पहला फल हमें प्रभु के सम्मुख दो। और आप देखोगे अगर आपने इस चीज को पकड़ लिया, मैं बोल रहा हूं कलीसिया 2025, अगर आपने अपने टाइट को पकड़ लिया, जो भी आपको मिल रहा है आप विश्वास योग्यता से, मायने नहीं करता वो टाइट 500 है या 5 लाख है, मायने नहीं करता। पर अगर आपने इस साल एक निर्णय ले लिया कि मैं कम है, ज्यादा है, घटी है, बहुतायत है, पर ईमानदारी से अपना पहला फल, अपना दशमांश प्रभु के कामों के लिए, भवन के लिए निकालूंगा, मैं आपको बोल रहा हूं बढ़ोतरी ही आपकी लाइफ में आएगी यीशु के सामर्थी नाम से। आप हैरान होगे, जहां से आपने आशा भी नहीं कही, एक्सपेक्ट भी नहीं करा, ऐसा भी हो सकता है आप अलौकिक सुपर नेचुरल गवाहियों को अपने फाइनेंस में देखोगे यीशु के सामर्थी नाम से। दूत एक्टिव होके आपके फाइनेंस को बढ़ाने में काम करेंगे। मैं बोल रहा हूं आपके बिजनेस को आपको खुद ऐड करने की जरूरत नहीं है। दूत, अलौकिक हेल्पर्स, डिवाइन हेल्पर्स आपके लिए आपकी ऐड करेंगे यीशु के नाम से। सही लोग प्रभु कनेक्ट करेगा, रिलीज करेगा, क्योंकि आपने प्रभु का आदर किया है। प्रभु आपका आदर करेगा, प्रभु आपको बढ़ाएगा, आपको फलवंत करेगा यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया।